गाइस, मेरा नाम है शुभम सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट कन्वेंशंस के बारे में, महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलनों के बारे में। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलनों के बारे में बात करेंगे और हाल ही में COP 27 जो है इजिप्ट में होने वाला है, COP 28 जो है UAE में होने वाला है। हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए जी, एनवायरनमेंट कन्वेंशंस की बात करूं, एनवायरनमेंट पर्यावरण सम्मेलन की बात करूं तो आप लोग इतना याद रखोगे, जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में। वो हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। काफी इंपॉर्टेंट है, स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम में हुआ 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी सम्मेलन में UNEP का गठन हुआ। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। ये 5 जून 1972 को बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है? आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार रिकॉल करने के लिए। वैसे केन्या की राजधानी है ये। तो 5 जून 1972 को पहला, इसलिए 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। अगली बात करूं, दूसरा इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन आपको याद रखना है, अगर पहला पूछता है तो स्टॉकहोम ही बताओगे, इतना कंफर्म है कि पहला आपसे पूछता है तो स्टॉकहोम याद रखोगे। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरा जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह लीजिए या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कह लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल जो है ये जगह है कहां पर? याद रखोगे, कनाडा में। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ? 1987 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और मॉन्ट्रियल जो है, आप लोग जानते हैं कि जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे रेफ्रिजरेटर से या जेट वायुओं से निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे रेफ्रिजरेटर AC से निकलता है, वो नष्ट करता है। इसलिए मॉन्ट्रियल में बात उठी कि हम लोग ओजोन को बचाएंगे। ओजोन जो डिप्लीशन है उसे रोकेंगे, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसे रोकेंगे। इसलिए आपसे पूछेगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे रिलेटेड है, तो आप लोग याद रखोगे ओजोन को बचाने से। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ये कब हुआ था? 1987 में। अगला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट। अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन। अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन। अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 को। काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। इसी सम्मेलन को हम एक नाम और देते हैं, एजेंडा 21, क्योंकि 21वीं सदी के लिए पर्यावरण को क्या क्या बचाने के लिए क्या क्या काम करना हमें इसी समिट में हम लोगों ने तय करा था। अर्थ समिट की एक और बात याद रखना, अर्थ समिट की एक और बात है इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो 1992 में हुआ कि इस समिट में बना UNFCCC। काफी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप लोग इतना ध्यान रखोगे कि एक यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क तैयार करा, एक परफॉर्मा तैयार करा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इसी पर जिन देशों ने हस्ताक्षर करे उसे बोला जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसलिए इस सम्मेलन से, अर्थ समिट से शुरुआत हुई COP की। अगले जो भी समिट्स थे पर्यावरण को लेकर, वहां से COP करके COP1 COP2 इस तरह से चलते रहे। तो तीसरा आपका हो गया पृथ्वी सम्मेलन। और आपको याद रखना कि अर्थ समिट 1992 में हुआ। उसके बाद आपके लिए आएगा चौथे नंबर का 1997 सम्मेलन, जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है। क्योटो जापान में जगह है और यहां पर कम करना था ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या करती है भैया? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? CO2, वाटर वेपर, काफी इंपॉर्टेंट है,
वाटर वेपर, आपका वाटर वेपर के अलावा आपका ओजोन, आपका मीथेन। ठीक है जी। तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ, क्योटो सम्मेलन 1997 में। आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? क्योटो। और क्योटो सम्मेलन लागू हुआ 2005 से, इतना ध्यान रखोगे। क्योटो सम्मेलन में यह भी कह दिया गया कि जो देश मतलब जितनी लिमिट उसकी तय कर देगी उससे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है उस पर कार्बन टैक्स होगा। तो कार्बन टैक्स अगर तुमसे पूछता है, कार्बन टैक्स, और जो देश कम करता है वो बेच भी सकता है अपनी लिमिट को, उसे बोलेंगे कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट आपसे अगर पूछता है कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स की उदाहरण कहां से निकला है? क्योटो सम्मेलन से। अगले सम्मेलन की तरफ चलते हैं। अगला सम्मेलन आपको जो याद रखना है 5वें नंबर का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, आपको जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग समिट। जोहान्सबर्ग में कब हुआ था? 2002 में। 1992 के जो अर्थ समिट था उसके 10 साल बाद हुआ, इसलिए इसको अर्थ 2 कहा जाता है, पृथ्वी 2 सम्मेलन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थ 2 या पृथ्वी 2। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्या पूछेगा अर्थ 2 कब हुआ? क्योंकि 1992 के जस्ट 10 साल बाद हुआ, तो याद रखोगे 2002 में हुआ। कहां हुआ? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां पर है? साउथ अफ्रीका। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले की बात करता हूं। 6 नंबर के सम्मेलन की बात चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद याद रखेंगे 2007 का सम्मेलन जो हुआ था बाली में। बाली इंडोनेशिया। बाली जगह कहां पर है? इंडोनेशिया में है। यह भी सम्मेलन 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हुआ, इसलिए 10 साल बाद हुआ। इसे बोलते हैं पोस्ट क्योटो। पोस्ट क्योटो काफी इंपॉर्टेंट। यह भी सिंपल सी बात है, किसको लेकर होगा? ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर होगा। ठीक है जी, याद रखो ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर होगा बाली सम्मेलन 2007 में। उसके बाद आपको 2009 में याद रखना है, 7वें नंबर का 2009 में याद रखना है। यह सम्मेलन कहां हुआ था? कोपनहेगन में। कोपनहेगन। कोपनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। और याद रखोगे इसी में इंपॉर्टेंट बात क्या है? बना बेसिक। बेसिक का मतलब है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेसिक संगठन में कितने देश हैं? तो याद रखोगे 4, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। बेसिक कब बना? 2009 में। उसके बाद आपको जो अगला समिट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 8वें नंबर का 2012 का। ये काफी इंपॉर्टेंट समिट है 2012 का। और 2012 का जो समिट है वो याद रखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग COP20। तो COP20 सम्मेलन जो है, COP20 समिट जो है, बिकॉज रियो के 20 साल बाद हुआ, रियो के 20 साल बाद हुआ, सॉरी रियो, COP20 नहीं बोलते इसको। 2012 में जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका कतर में। कतर की कैपिटल है दोहा में। लेकिन 2012 के बाद जो सम्मेलन हुआ है 1992 के, मतलब अर्थ समिट के 20 साल बाद हुआ, इसलिए इसको हम लोग पृथ्वी अर्थ 20 या हम कह सकते हैं अर्थ 20 पृथ्वी 20 सम्मेलन कहा जाता है। इतना याद रखोगे, पृथ्वी 20 सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछने लगे पृथ्वी 20 सम्मेलन कब हुआ है तो याद रखोगे, तो इतना ध्यान देना आप लोग कि वो 2012 में हुआ था। अगले समिट की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है आपका, वो आपका 2015 में इंपॉर्टेंट है, COP21। COP21 कहां पर हुआ है? पेरिस में। और पेरिस जो समिट है इसमें इतना ध्यान रखोगे, इसी में ISA की स्थापना करी भारत सरकार ने। इंटरनेशनल सोलर लाइन जो कहां पर है? गुरुग्राम में। ठीक है जी, ये समिट तो आपको याद रखने हैं। मतलब शुरू के और एक बात तो बता दूं, COP21 में यह तय हुआ कि 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नहीं बढ़ने देंगे। उसके बाद आपको सीधा आना है 2019 के पर, और 2019 में हुआ था COP25। COP25 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये कहां पर हुआ? मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन में। ये आपको ध्यान देना है। फिर आपको 2020 में तो नहीं हुआ, 2021 में, 2000 ऐसे कर लेते हैं, 2020 में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कोरोना। 2021 में